फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का ये ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑनलाइनर है। कम समय में आप ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिए, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरियन ने। यहाँ पे देखिए, वास्को डी गामा किस देश से आया था? पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से। अगला है तस्मान हॉलैंड से आया था। अगला देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर। आया सबसे पहले अल्मीडा, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक हुआ अल्बुकर। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोची में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथम समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल के बादल, चिनसुरा, हुगली तथा श्री रामपुरा फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी हुगली। आगे देखिए, पांडुचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जाप चारनाक ने। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्व भारत में अंग्रेजी कंपनियों को 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया डुप्ले के नेतृत्व में। फ्रांसिस्को ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। अगला देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे डच। अगला देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भवन की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटेन कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। आगे देखिए, लंदन में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था, सर जॉन वाइल्ड ने था। अगला देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। यहाँ पे देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। अगला देखिए, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। अगला देखिए, भारत में फ्रांसिस कंपनी के संस्थापक माना जाता है काल्वर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। फ्रांसीस दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों को फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम था, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीस। अगला देखिए, पांडुचेरी फ्रेंच। अगला देखिए, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबरा डेनिश डेन और मद्रास डच। यूरोपियों में से स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीस। यहाँ पे देखिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यहाँ पे देखिए, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटेन प्रभुत्व को प्रभाव किया। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। प्लासी के युद्ध में भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। अल्बुकर, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड क्लाइव में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया वह है रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखिए, प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की भी लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अगला देखिए, इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। लॉर्ड क्लाइव को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद राजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया वह है खासी। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाडिवास